नमस्कार। हिस्ट्री क्लास 12th। नाम जगदीश कुमार। क्वालिफिकेशन एमए बीएड। डिजिग्नेशन लेक्चरर इन हिस्ट्री, स्कूल एचएसएस नक्सिनी डिस्ट्रिक्ट। और आज हमारा जो क्वेश्चन है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड का ही है, ये यूनिट 7वां है। ये न्यू एग्रीकल्चर एमपी, ये नया यूनिट शुरू हुआ है इस बुक का। इसका क्वेश्चन है विजयनगर एंड इट्स एनवायरमेंट्स। तो विजयनगर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके एनवायरमेंट के बारे में। एक्सप्लेन हाउ द वाटर रिसोर्सेज, फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स इन द सिटी ऑफ विजयनगरा वर यूनिक एंड इम्प्रेसिव। तो विजयनगर के रोड के बारे में, सिटी में, और इसके यूनिक इम्प्रेसिव के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द विजयनगर एम्पायर हैड ए स्प्रॉलिंग टेरिटरी। Its water requirements were met by the river तुंगभद्रा। तो इसका जो रिक्वायरमेंट है वो तुंगभद्रा रिवर से मिलता है, नज़दीक है, साथ है। द रिवर ऑफ विजयनगरा स्पेशली कृष्णदेवराय हैड बिल्ट मैनी टैंक्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर इन द सिटीज। तो शहर में पानी लाने के लिए कृष्णदेवराय जब राजा था वहाँ का, तो उसने बहुत से टैंक बनाए थे, रिजर्वायर बनाए थे। Among these tanks in कमालापुरम टैंक was the most famous। तो कमालापुरम टैंक जो था वो सबसे मशहूर था, बड़ा था। Of canals during out of the river तुंगभद्रा including the most prominent हिरिया कैनल्स। तो हिरिया कैनल्स बहुत मशहूर कैनल थी। The ruler of Vijayanagar empire were also known for marvelous fortification and best roads। तो सड़कें भी बहुत अच्छी बनाई थी। इन हिज अकाउंट्स ऑफ अब्दुल रज़ाक हैज़ कंसिडरेबली रेज देम। तो उन्होंने, अब्दुल रज़ाक ने उसको बढ़ाया था। दे नॉट ओनली डिफेंडेड विजयनगर एम्पायर बट आल्सो इनकरेज ट्रेड। विजयनगर को ही खाली डिफेंड नहीं किया था, सुरक्षित नहीं रखा था, बल्कि उसके कारोबार को भी बढ़ाया था कृष्णदेवराय ने। वाटर रिसोर्सेज। द मोस्ट striking feature of Vijayanagar Empire was that all its water requirements were met from the natural basin formed by the Tungabhadra river। तो नेचर रिसोर्सेज जो थे पानी के, तुंगभद्रा रिवर से भी पानी को शहर के लिए लाया गया था। दिस रिवर फॉलोड इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन के लिए बहती है, नॉर्थ से ईस्टर्न की तरफ ये तुंगभद्रा नदी बहती है। तो इसका पानी प्रयोग में लाया गया था शहर के लिए। It is surrounded by charming granite hills। It's surrounded by charming granite hills। तो इसकी जो पहाड़ियाँ हैं वो ग्रेनाइट की हैं, ग्रेनाइट से बना है। Many streams follows। तो उसकी बहुत सी नदियाँ बहती हैं। Down these hills and merge into तुंगभद्रा river। जो कि तुंगभद्रा में नदी नाले बहकर उसमें चले जाते हैं। On all these streams embankments were built to form water reservoirs of varying size। तो कई प्रकार की नहरें विजयनगर जो राजा था कृष्णदेवराय ने उसने बनाई थी। एज विजयनगर was the most arid zone and southern peninsula। तो दक्षिण पठार में आता है ये इलाका। elaborate arrangements were the dire necessity of both store and conduct of water to the city। तो इस पठार में पानी की कमी, जब बारिश कम हो जाती है, नहीं होती है, तो पानी की बहुत बड़ी कमी पाई जाती है। इसलिए जब बारिश पड़ती है तो इस पानी को स्टोर किया जाता है। द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर इनिशिएटेड कमेंडेबल स्टेप्स इन दिस रिगार्ड। तो उसने बहुत से कदम उठाए थे। मैनी इंपॉर्टेंट टैंक्स वर बिल्ट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 15th सेंचुरी। दे इंक्लूडेड द मोस्ट फेमस कमालापुरम टैंक। तो कमालापुरम टैंक विजयनगर का सबसे मशहूर रिजर्वायर था। इट्स वाटर वाज यूज्ड टू इरिगेट द नियर बाय फील्ड्स। इसका पानी खेतों में लगाया जाता था, नज़दीकी जो खेत थे। बिसाइड्स इट्स वाटर वाज टेकन टू द रॉयल सेंटर थ्रू द चैनल। तो सेंटर तक उसको पहुंचाया जाता था। दिस रॉयल सेंटर वाज इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी।
Krishnadev Rai 1509 to 29 was the most famous ruler of Vijayanagar Empire. 1509 में वो राजा बना था, 29 तक राजा रहा. He built many tanks in his empire. Describing one of such tanks, Domingo Page, a renowned traveler, has written that. तो एक राइटर वहाँ पर डोमिनिगो पेज वहाँ पर आया था, उसने कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है, वाटर टैंक के बारे में. द किंग मेड ए टैंक एट द माउथ ऑफ 2 हिल्स, 2 पहाड़ों के मुहाने पर इसने बनाए थे. सो दैट ऑल द वाटर विच कम फ्रॉम ईदर वन साइड और द अदर collects there, and besides this water can to eat from more than 3 leagues approximately. तो दोनों पहाड़ियों से पानी आता था और उसको स्टोर किया गया था. किलोमीटर्स by pipes which run along the lower part of the range outside. This water is brought from a lake which itself overflows. तो पानी को लेक से निकाला गया था, झील से, into the little river. That tank has 3 large pillars. तो उस टैंक के 3 बड़े पिलर थे, handsomely carved with figures. These connect above with certain pipes by which they get water and when have to irrigate, और उसका पानी निकाला जाता था irrigation के लिए, their gardens and rice fields के लिए. In order to make this tank, the said king broke down a hill. तो पहाड़ी के नीचे के लिए आता था. In the tank I saw so many people at work. They were must have been 15 or 20,000 men looking like ants. तो इसमें बहुत सारे काम मजदूर लोग करते थे इकट्ठा. Out of the water works constructed in the Vijayanagar Empire, the most famous was the Hiraya Canal. The remains of this canal can be even today. The water was brought to this canal, even an embankment or dam on the Tungabhadra river. तुंगभद्रा रिवर पर एक डैम जैसा बनाकर उसे नहर निकाल कर पानी लाया गया था. The canal irrigated the valley which separated the secured center from the urban center. तो अर्बन सेंटर जो सेपरेट करता है वो वहाँ से निकाली गई है. इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस कैनल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द रिवर ऑफ संगमा डायनेस्टी. तो संगमा डायनेस्टी के टाइम में भी ये नहर बनाई गई थी. फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स. द रूलर्स ऑफ विजयनगर हैड मेड वास्ट फोर्टिफिकेशन इन 1443. शाहरुख, द रूलर ऑफ प्रिशा, हैड सेंट अब्दुल रजाक एज हिज एम्बेसडर टू द रॉयल कोर्ट ऑफ देवरिया. सेकंड, द रूलर ऑफ विजयनगर, उसके टाइम में प्रिशा ने भेजा था अपना एम्बेसडर. Abdul Razak was deeply impressed by the fortification of Vijayanagar Empire. His writing he has talked to 7 lines of forts. This encircled not only the city but also the forest and agriculture areas. In the constructed of the walls of this fortification, no mortar or cementing agent was used. कोई भी सीमेंट उसमें नहीं लगाई गई थी. The stone block which were wedge shaped. तो पत्थर से ही ये टैंकियाँ बनाई जिसमें पानी बिल्कुल लीक नहीं होता था. वेल इन देयर प्लेसेस. द इनर पोर्शन ऑफ द वॉल वाज मेड विद सॉइल एंड रबल. तो अंदर से उसको मिट्टी और रबल से उसको बंद किया गया था. द वॉल हैड स्पेयर्ड रेक्टेंगुलर बेशंस प्रोजेक्टेड आउटवर्ड. The starting features of the fortification of Vijayanagar, the empire was that it includes agriculture tracts. तो इससे agriculture को काफ़ी बढ़ावा मिला. The enclosed cultivation had its own merits and demerits. They were cultivated fields between the walls. Rice was grown in the plenty. तो चावल की भी खेती होती थी, धान की. Besides, there were many gardens, irrigated them. There was a wide network of canal at a natural basin of Tungabhadra river. Near these fields there were homes of peasants. वहाँ पर peasants के भी घर थे and other common people. So it was easy for the peasants to look after their fields. There was no fear of any damage of these fields by wild animals. कोई भी जंगली जानवर उनको नुकसान नहीं पहुँचाता था. In the medieval time, the objective of these sieges was to stop supply of food grain to the enemy so as to starve them or force them to submission or surrender. तो दुश्मन का ही खतरा था इस नहर को तोड़ने के लिए. During the wars, such siege continued even for months and sometimes even for years. To overcome such situation, the ruler often built large granaries within the fortified areas.
There was a few farms and agriculture areas were enclosed under the fortification. Because of this, these farmers faced hardships who lived outside these fortified enclosures. First, the peasants had to seek permission from the gatekeepers. तो कोई भी जब peasants आता था शहर में उसको gatekeeper से permission लेनी पड़ती थी. Secondly, if an enemy encircled the fortification, it was not possible for the farmer to look after their fields. तो वो लुक आफ्टर नहीं कर सकते थे. Thirdly, the farmer suffered heavy losses if an enemy sent their fields on fire. तो बहुत बड़ा लॉस होता था अगर वो अपने खेत में उनके खेत में आग लगा दी. Fourthly, the defense of agricultural land by the rulers of Vijayanagar was quite impressive. The second fortification was found the inner part of the urban. तो urban complex. The third fortification surrounded by the royal center. In it, every center of important building were encircled by high walls. तो इसकी चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनाई गई थी शहर की चारों तरफ एज ए दीवार के तौर पर. There were vast and well guarded gateway of entire the forts. तो किले के अंदर दाखिल होने के लिए बड़े बड़े गेट थे. These gateway linked the city of major roads. The arch and dome were to gateway were the consonance with the Indo-Islamic style which was introduced by the Turkish Sultan. Turkish style में बनाए गए थे गेट. Archaeologists made an elaborate and exhaustive study of the roads. तो जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत बड़ी स्टडी की इस बारे में, रोड्स के बारे में, टैंक्स के बारे में, रिजर्वायर के बारे में विद इन द सिटी एंड द रोड्स विच लेड आउट ऑफ द सिटी. दीज रोड्स वर मेड ऑफ कंक्रीट से बनाई गई थी ये सड़कें. दे वर बिल्ट स्किलफुली. दे वर मेनली बिल्ट इन द वैलीज. दे अवॉइडेड द रॉकी terrain. The most important roads extended from the gateway temples. They had bazaars on the both their sides. तो इसी के साथ यहीं पर समाप्त होता है. नमस्कार.